हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने क्लास 10th अलजेब्रा का पॉलिनोमियल चैप्टर ख़त्म कर लिया है। उसमें हमने पहला एक एक्सरसाइज भी ख़त्म कर लिया है जो कि MCQs पर आधारित थे। आज हमारा एक्सरसाइज का सेकंड वीडियो है जो कि वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस इसमें हम लोग हल करेंगे। अगर आपने अभी तक पॉलिनोमियल का थ्योरी वाला सेक्शन ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप थ्योरी वाले सेक्शन को ज़रूर देख लीजिए जिससे आपको सवालों को लगाने में कोई भी दिक्कत ना हो। मैंने आपके बुक के हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया है। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपने बुक के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बगल में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए जिससे कि मेरे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपको मिल जाए। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। आज के हमारी वीडियो का आपका पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, Find the zeros of quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and its coefficients। आपको दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं। इन दोनों पॉलिनोमियल के क्या करने हैं, सबसे पहले तो ज़ीरोज़ निकालने हैं और उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट, अर्थात उसके शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध जो हमने पढ़ाया था उसको वेरीफाई करना है। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद अपने से ट्राई करिए। अगर नहीं आता है तो मेरे से आंसर मिला लीजिए। चलिए सबसे पहले हम अपना पहला पॉलिनोमियल लेते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 के। यहाँ पे फाइंड द ज़ीरोज़, अर्थात ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए हमने बताया था कि किसी पॉलिनोमियल का अगर हमें ज़ीरोज़ फाइंड करना है तो इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के बराबर रख करके x की वैल्यूज़ निकाल लीजिए, वही उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कहलाते हैं। चलिए, फॉर फाइंडिंग ज़ीरोज़ पुट p ऑफ x इक्वल्स टू 0। हम ज़ीरोज़ निकालने के लिए इस px को 0 के बराबर रख करके सॉल्व करते हैं, अर्थात यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 सॉल्व करते हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोज़ मैक्सिमम हो सकते हैं, तो यहाँ से हम उन दोनों ज़ीरोज़ को देखते हैं कि क्या दो है कि एक है। चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर मैं आपको आगे भी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाएंगे वहाँ पर फिर बताऊंगा सॉल्व करना। अभी हम लोग इसको देख रहे हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम करते क्या हैं, यहाँ पर आपको ये जो संख्या दी गई है -3 और ये है 4, यहाँ पर -3 इंटू 4 करते हैं तो ये आता है -12 के। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। जो भी यहाँ कांस्टेंट टर्म है उसको चिन्ह सहित लेना है और यहाँ इसके चिन्ह सहित गुणा करना है। अब क्या करते हैं, इस -12 के ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पर -4 आए, अर्थात इस -12 के ऐसे दो गुणनखंड करिए जिनको जोड़ा जाए तो वो -4 के बराबर हो। चलिए सबसे पहले हम सोचते हैं कि अगर ये 12 ही होता तो इसके कौन कौन से गुणनखंड संभव है। सर पहला है 1 इंटू 12, दूसरा क्या सकते हैं सर, सकते हैं हम सर 2 इंटू 6, और क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4 के। ये हमने इसके कुछ फैक्टर्स हमने ढूंढे कि कौन कौन से इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। अब हम इस पर सोचेंगे कि इनमें से हमें -12 चाहिए, अर्थात इसमें से एक माइनस होना। यहाँ पर हमें -12 चाहिए और जोड़ने पर उनकी वैल्यू -4 के बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को अगर एक माइनस ले लें प्लस ले लें जोड़ेंगे तो कभी भी ये 4 के बराबर नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। यहाँ पर इन दोनों को अगर हम लें तो -12 अगर हमें लिखना हो तो यहाँ देखिए इसका चिन्ह बड़ा है, अर्थात हमें बड़ी वाली संख्या माइनस में लेनी है, छोटी वाली संख्या को प्लस में लेना है। ठीक, इसका फैक्टर देखिए कैसे तोड़ते हैं, आगे भी बहुत काम आएगा। ये और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया -12 के ऐसे फैक्टर करिए कि इन दोनों को जोड़ने पर, देखिए गुणा करने पर तो -12 आए और जोड़ने पर ये जो बीच में लिखा है -4 आए, तो अर्थात जब भी इनको हम जोड़ेंगे तो देखिए ये -4 के बराबर आएगा। यहाँ ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर आते हैं,
हम इसको लिख सकते हैं सर ये 4x², इस -4x की जगह पर हम इसको दोनों को लिखेंगे -6x + 2x - 3 = 0। अब क्या करेंगे, दो का जोड़ा बना लेंगे और इनमें से कॉमन लेने का प्रयास करिए। सर यहाँ से हम देख रहे हैं कि x तो कॉमन है ही, अगर इनमें से देखा जाए तो 2x कॉमन है, यहाँ पर बचेगा 2x माइनस यहाँ से 2x चला गया तो यहाँ 3 बचा। यहाँ इन दोनों में देख रहे हैं केवल 1 कॉमन है और जो अंदर बचा है उसको वैसे ही लिख दीजिए। इसको हमने 0 के बराबर किया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है। सर यहाँ 2x - 3 दोनों में कॉमन है, इसको बाहर लिख लिए। यहाँ क्या बचा 2x, इसको यहाँ लिखा, यहाँ +1 बचा, इसको यहाँ लिखा, ये 0 के बराबर किया। अब हमारे पास इस दिए गए पॉलिनॉमियल के 2 फैक्टर निकलकर सामने आए हैं, अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं कि सर 2x - 3 = 0 होगा और 2x + 1 = 0 होगा। यहाँ से हम कह सकते हैं x की वैल्यू 3/2 होगी और x की वैल्यू -1/2 होगी। यहाँ से हमें 2 ज़ीरोज़ निकल कर आए। भाई इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, अर्थात या तो ये पूरा 0 होगा या तो ये 0 होगा। जब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3/2 आएगी। जब इसको x के बराबर 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू -1/2 आएगी। चलिए नीचे से अभी हमने हल किया, हम कह सकते हैं 2 ज़ीरोज़, इसके 2 ज़ीरोज़ निकल कर आए हैं। 2 ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा = 3/2 एंड बीटा = -1/2। हमने इसको सॉल्व किया और हमारे पास 2 वैल्यूज़ x की आई, जिसमें से एक को अल्फ़ा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेंगे। अल्फ़ा बराबर 3/2, बीटा बराबर -1/2। चलिए हमने सर आधा क्वेश्चन तो हल कर लिया कि ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकाल लिए, ये दोनों हो गए। मगर अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। हमसे कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट्स। हमने आपको रिलेशनशिप बताया था कि क्या होता है। रिलेशनशिप में हमने बताया था सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू, अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना आया है, अल्फ़ा प्लस बीटा इन दोनों को जोड़ दीजिए 3/2 प्लस ऑफ -1/2। इसको और सॉल्व करिए, दोनों में है तो ऊपर ये घट जाएगा, 3 में से गया 2, अर्थात 2/2। इसको लिखेंगे तो ये आएगा 1 के। यहाँ से हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 के आया है। चलिए यहाँ से ये 1 आया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ हमने पढ़ा था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। अगर यहाँ पर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x रखें तो ये होगा -4 अपॉन यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² 4 है, अर्थात ये दोनों कट जाएंगे और ये 1 के बराबर आएगा, जो कि इसके बराबर है। अतः सम ऑफ ज़ीरोज़ का रिलेशन वेरीफाई होता है। दूसरा हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अर्थात अल्फ़ा इंटू बीटा हमने पढ़ा था। ये आएगा, इन दोनों को गुणा कर लीजिए, 3/2 इंटू -1/2 इक्वल्स टू -3/4 के। यहाँ से हम कह सकते हैं कि सर ये -3/4 अर्थात ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट अपॉन 4 को क्या लिख सकते हैं सर, 4 यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² है। देखिए यहाँ पर हमने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाला जो कि -3/4 आया, अर्थात ये -3 कांस्टेंट टर्म है और 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है। अतः यहाँ से ये भी वेरीफाइड होता है, हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। चलिए ये हमारा पहला सवाल हल हो गया। अब आइए हम अपने दूसरे सवाल पर। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि किसी पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ निकालने हैं तो इस पॉलिनॉमियल को 0 के बराबर सॉल्व कर दीजिए, जो x की वैल्यूज़ आएंगी वही उसके ज़ीरोज़ कहलाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर ज़ीरोज़ पुट px = 0 एंड फाइंड वैल्यूज़ ऑफ x। चलिए इसको 0 के बराबर पुट करके हम x की वैल्यूज़ को निकालते हैं।
ये हमने लिखा। अभी हमने आपको पीछे एक फैक्टर करना सिखाया था कि यहाँ जो दिया गया है इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, अर्थात 2√3 इंटू √3 करेंगे, ये आएगा 6 के। अब यहाँ पर हमें 6 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर -5 आए। हम यहाँ से कह सकते हैं सर 3 को हम लिख सकते हैं 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तब 5 तो आएगा। अगर हम इन दोनों के साथ माइनस चिन्ह लगा दें तो इनकी वैल्यू -5 आएगी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे -3 -2 तो भी हमें 6 मिलेगा। अतः हम कह सकते हैं इसके दो फैक्टर्स हैं। इस -5 को हम लिख सकते हैं 2√3x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस √3 = 0। चलिए यहाँ से कॉमन लेते हैं। यहाँ से हमें दिख रहा है √3 इंटू x कॉमन दिख रहा है, इसको यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ बचा 2x माइनस √3। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, इसको करेंगे तो 2√3x², इसको करेंगे तो 3x। फिर यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं -1 को, तो यह आएगा -2x माइनस √3 = 0। अब यहाँ पर ये दोनों कॉमन हैं, इनको एक साथ लिख लीजिए, और जो बचे हुए लोग हैं इनको एक जगह लिख दीजिए। जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब है या तो ये 0 है या तो ये 0 है। चलिए हम यहाँ से रखते हैं 2x माइनस √3 = 0 और √3x माइनस 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी √3/2, और यहाँ से हम कह सकते हैं x की वैल्यू 1/√3। चलिए हमने इस पॉलिनॉमियल को x के लिए सॉल्व किया, हमें दो वैल्यूज x की मिली हैं। यही दोनों x के दो ज़ीरोज़ हैं, एक को अल्फ़ा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। इन दोनों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं समझने के लिए। अल्फ़ा = मान लेते हैं √3/2 एंड बीटा = मान लेते हैं 1/√3। इस पॉलिनॉमियल को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास दो रूट निकल कर आए हैं, अल्फ़ा बराबर √3/2 एंड बीटा बराबर 1/√3, अर्थात इसके दो ज़ीरोज़ हैं, पहला है √3/2, दूसरा है 1/√3। अब क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट। तो हमने पढ़ा था पहला, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बाई सम ऑफ ज़ीरो जो है अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर होता है, अर्थात इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये √3/2 प्लस 1/√3, इनको जोड़ेंगे तो नीचे एलसीएम 2√3 आएगा, यहाँ 2 से 2 कटेगा, √3 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस √3 से √3 कैंसिल, यहाँ 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5/2√3। चलिए इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 5 को लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, अर्थात ये है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, अर्थात माइनस ऑफ x का गुणक, और ये 2√3 क्या है सर, कोफिशिएंट ऑफ x² है। अतः हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये वेरीफाई हो रहा है, सम ऑफ ज़ीरोज़ को फॉलो कर रहा है, इसमें और इसमें इनके दोनों ज़ीरोज़ में और कोफिशिएंट में रिलेशन वेरीफाई हो रहा है। चलिए दूसरा वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अर्थात प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा के, अर्थात इन दोनों को गुणा करना है तो अल्फ़ा है √3/2, बीटा है 1/√3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1/2। जी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हम जानते हैं ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² के। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 1/2 आ रहा है, क्या इसमें रखने पर ये आएगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है √3, ये रख दिया, कोफिशिएंट ऑफ x² है 2√3, इसको रखा सर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1/2 के, अर्थात यह भी वेरीफाइड हो रहा है। यहाँ हम नीचे लिखेंगे हेंस वेरीफाइड।
चलिए हमारा सवाल है नेक्स्ट, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ whose zeros is 8 and their product is 12, hence find the zero of the polynomial। हमसे कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए जिसका सम ऑफ जीरोज अर्थात शून्यकों का योग 8 है और उनका प्रोडक्ट अर्थात शून्यकों का गुणक 12 है, और फाइंड करिए कि वह दोनों शून्य कौन कौन से हैं। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन में हमें क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा अर्थात सम ऑफ जीरोज इज 8 एंड प्रोडक्ट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 12। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अर्थात द्विघात बहुपद को ज्ञात करिए एंड इट्स जीरोज और इसके शून्यकों का पता लगाइए। चलिए पीछे हमने पढ़ा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आगे हमें फॉर्मेशन करना है तो हम कैसे करते थे, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होता था तो उसके लिए हमने आपको बताया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। यहाँ से हम इन दोनों की वैल्यूज़ को रख देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब हमसे यहीं पर तो नहीं रुक रहा है, उसके बाद कह रहा है इसके दो जीरोज अर्थात अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यूज़ बताइए क्या होंगी। चलिए फॉर जीरोज क्या करते हैं, पुट p ऑफ x इक्वल्स टू 0 के अर्थात दिए गए पॉलिनोमियल को शून्य के बराबर रख करके x की वैल्यूज़ को निकाल दीजिए, वही जो x की वैल्यूज़ आएंगी वही उसके दो ज़ीरोज़ कहलाएंगे। चलिए अभी हमने आपको पीछे बताया था यहाँ 12 इंटू 1 है अर्थात 12 के दो ऐसे गुणनखंड करिए जिनको जोड़ने पर -8 आए और गुणा करने पर 12 आए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये होगा सर -6x इंटू -2x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। देखिए इन दोनों का जोड़ करेंगे तो -8 आएगा और दोनों को गुणा करेंगे तो 12 आएगा। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x -6 बचेगा, यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए, x -6 बचेगा। यहाँ से दोनों को सॉल्व करिए यहाँ पर तो ये आएगा x -6 इंटू x -2 इक्वल्स टू 0 के। यहाँ से हम कह सकते हैं x इक्वल टू 6 होगा और x इक्वल्स टू 2 होगा। यहाँ से हम आंसर में लिख सकते हैं 0 इक्वल्स टू 2 एंड 6। और हमारा पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल है हमारा ये जो आया है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। चलिए अगला सवाल है हमारा, इफ़ x इक्वल्स टू 2/3 एंड x इक्वल्स टू -3 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अर्थात हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उसके ये दोनों ज़ीरोज़ हैं और हमसे कह रहा है a और b की वैल्यूज़ को ज्ञात करिए। चलिए सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसको लिखते हैं गिवन। ये दोनों x की वैल्यूज़ को मान लेते हैं, एक अल्फ़ा है एंड दूसरी को मान लेते हैं ये बीटा है। और हमें p ऑफ x दिया है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b। चलिए हमसे a और b की वैल्यूज़ पूछ रहा है, हमें अल्फ़ा बीटा दिया गया है, तो हम यहाँ से दो फार्मूलेज जो हमने पढ़े थे पीछे, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a होता है, हमने पढ़ा था। यहाँ b की वैल्यू कितनी है, 7 है और a की वैल्यू कितनी है, a है। यहाँ से हम कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा -7/a होगा और इन दोनों को जोड़ने पर कितना होगा, अर्थात 2/3 -3, इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 3 = 9 में से 2 गया, -7/3। और क्या हम लिख सकते हैं इसको, -7/a इक्वल्स टू -7/3 के, ये -7 से -7 कट गया, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 3 के।
अब आइए दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए के। यहाँ से हम लिख सकते हैं सी की वैल्यू बी है, ए की वैल्यू ए है। यहाँ पर हम दोनों का गुणा करके देख लेते हैं क्या आएगा, 2/3 इंटू -3 के, ये कट जाएगा, ये आएगा -2 अर्थात b/a इक्वल्स टू -2। यहाँ से हम a निकाल चुके हैं और b बराबर लिखेंगे तो -2a, यहाँ से a की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, -2 इंटू 3 अर्थात -6 के। यहाँ से हम अपना आंसर लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 3 के, b इक्वल्स टू -6 के, यहाँ से a है और ये b की वैल्यू है। चलिए अगला सवाल है हमारा, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2, -3 एंड 4। हमसे कह रहा है एक त्रिघात का बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक हैं 2, -3 और 4। चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले गिवन में हमें क्या दिया गया है, 3 जीरोज हैं, तीनों को मान लेते हैं। एक अल्फा बराबर 2 है, बीटा बराबर -3 है एंड गामा बराबर 4 है। हमने पढ़ा था कि कैसे फॉर्म करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे होता है। चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि कैसे होता है। ये होता था x³ माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स के माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा के। हमने ये सूत्र पढ़ा हुआ था कि कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना हो तो ये इसी रूप में होता है। हमें यहाँ से 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर ये अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा और यहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा की। चलिए हम इन तीनों चीज़ों को निकाल लेते हैं। पहला है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को यहाँ से निकालेंगे, ये आएगा 2 प्लस ऑफ -3 प्लस 4 के। इसको हल करेंगे, 4 2 6, 6 में से 3 गया, 3 आएगा। दूसरा हमें चाहिए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा को, इसको सॉल्व करेंगे अर्थात इन दोनों का पहले तो 2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, इसको सॉल्व करिए आएगा -6 -12 प्लस 8, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 12 6 18 में से 8 गया, ये आएगा -10 के। तीसरा हमें अल्फ़ा बीटा गामा की ज़रूरत है अर्थात इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू -3 इंटू 4 के, ये आएगा 4, यहाँ 12 दूनी 24 अर्थात ये आएगा -24 के। अब इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पर रख दीजिए। पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन, इस दिए गए इक्वेशन में इन सभी को रख देंगे तो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 3 आया है, 3x² प्लस इसका सम हमें आया है -10 अर्थात ये -10 इंटू x, यहाँ पर माइनस ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा अर्थात इन तीनों चीज़ों का प्रोडक्ट -24 आया है। इसको और थोड़ा लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x³ -3x², ये -10x, ये माइनस माइनस प्लस 24, यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन f ऑफ x इक्वल्स टू इतना इज डिवाइडेड बाय g ऑफ x के। हमसे कह रहा है कि दो पॉलिनोमियल हैं, एक है fx एक है gx। जब f ऑफ x को g डिवाइड किया जाता है तो हमें बताना है कोशेंट कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा अर्थात भागफल और शेषफल बताने हैं। चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रयोग करेंगे। इस वाले को हम यहाँ भाजक में लिखेंगे, ये आएगा x² -x प्लस 1 के, और यहाँ पर जो दिया गया इसको डिविडेंड में लिखेंगे x³ -3x² प्लस 4x प्लस 5 के। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर x³ चाहिए, यहाँ x² है अर्थात x से गुणा कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ -x² प्लस x के, इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट जाएगा। -3 और +1 अर्थात ये -2x² आएगा
4 में से 1 गया 3 आएगा 3x + 5k। और अब हमें यहाँ -2x² चाहिए और यहाँ पर केवल x² है, अर्थात हम -2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हमें -2x² मिल जाएगा। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x, यहाँ पर -2 चिन्ह बदल जाएगा घटाने पर, ये दोनों कट जाएंगे, ये माइनस और ये प्लस है तो बड़ा प्लस है, यहाँ पर बचेगा x, 5 में से 2 जोड़ेंगे तो ये आएगा 7। अतः यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं कि हमारा कोशेंट जो आएगा, कोशेंट इक्वल्स टू x - 2k है और रिमाइंडर इक्वल्स टू x + 7k।